अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम B4U ग्लोबल की मूवमेंट्स पे रोशनी डालेंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्त अब आपको मालूम है, कल बरोज़ इतवार के दिन सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब की कोच राजा रियाज साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद कोच राजा रियाज साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी किया उस पर, और उसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पे कुछ डिस्कशन की है और आने वाले वक्त के बारे में कुछ बताया कि कैसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चल सकते हैं। तो उसको हम फॉर इंस्टेंस स्टेप असाइड कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं, और हम पिछली जो गुज़री गई सिचुएशन है उस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं और उसको रिकॉल कर लेते हैं कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि उस तमाम जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उन तमाम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी इस टाइम पे ज़रूरी है, और वो चीज़ें डिफेंड करनी चाहिए ताकि आवाम को क्लैरिटी हो और जो आवाम के जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात जन्म ले रहे हैं वो सारे क्लियर हों और कन्फ्यूजन से आवाम दूर हो सके। तो सबसे पहले हमारी सैफुर्रहमान साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ एक्टिवेशन फ़ीस वाले मामले को ज़रा क्लियर करें। वो जो पैसे लिए गए हैं उसके बारे में ज़रा बताएं आवाम को कि वो कहाँ यूटिलाइज़ हुए हैं और किस तरह आवाम को डार्क में रख के उनसे वो पैसे कलेक्ट किए गए हैं, उसकी रियलिटी आवाम को बता दें ताकि आवाम को एक क्लैरिटी आ जाए कि वो पैसे लिए किस वजह से गए थे। उसके बाद हम पिछले साल रमज़ान के महीने में चले जाते हैं जब हमसे वादा किया गया था कि आपको $300 का विड्रॉ ईद से पहले पहले आप लगा सकते हैं और आपको वो मिलेगा। इसकी हमें अश्योरिटी दिलवाई गई थी, इवन दो उस टाइम पे भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ थे, लेकिन ये सैफुर्रहमान खान की तरफ से एक पैगाम आया था कि ईद से पहले पहले आप लोग $300 का विड्रॉ लगा लें रमज़ान के महीने के अंदर, तो आपको वो विड्रॉ हासिल होगा, आपको वो मिलेगा। लेकिन जब ईद आई, वो टाइम गुज़रा, तो वो भी एक जो ख्वाब था मेंबर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो भी एक अधूरा रह गया और सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब अपने वर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए उस टाइम पे। उसके बाद एक और सीरीज़ ऑफ इवेंट है जो कि एक्टिवेशन फ़ीस कलेक्ट करने के दौरान पेश हुआ। जब सैफुर्रहमान साहब विज़िट कर रहे थे, एक्टिवेशन फ़ीस कलेक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने उनसे पूछा कि ये जो आपने तब्दीली की है कंपनी के अंदर कि अब आपका जो कैपिटल अमाउंट है, जो आपका फ़ंड है, वो 1 साल के लिए सिस्टम के अंदर स्टक रहेगा, और वो रीसेट कर दिया गया था कि अब से 1 साल तक आपका फ़ंड्स हमारे पास रहेगा, उसके बाद आप 1 साल के बाद वो विड्रॉ ले सकते हैं। तो उस पर काफ़ी लोगों के कंसर्न्स थे कि कुछ मजबूर लोग हैं, यतीम लोग हैं, कुछ बेवा हैं, तो उनके हवाले से सवाल किया गया। तो सैफुर्रहमान साहब ने उसके बारे में भी यही कहा कि उनको प्रॉफिट तो मिलेगा ना, आप लोगों ने एश्योरिटी दी है, वो सब कुछ चलेगा, और बड़े कॉन्फिडेंस से सर ने कहा था कि हर चीज़ ऑन पॉइंट होगी, आप लोग बेफिक्र रहें। उसके बाद एक और सिनेरियो था जिसमें स्टैम्प पेपर के थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट करवाते थे, और ये भी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब का मशवरा था कि स्टैम्प पेपर दें आप लोगों को और उनको 4 से 5% दें, हम आपको 7% देते हैं, तो 2% आप अपने पास रखें, और स्टैम्प पेपर उनको दें साथ, और उनको साथ उसमें से 4 से 5% उनको इन्वेस्टमेंट दें। तो इस तरह लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया और लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाई, 5% मंथली प्रॉफिट अश्योर करके इन्वेस्टमेंट उठाई। ये सब कुछ सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब के कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। उन्होंने कहा सब कुछ स्मूथ है। इवन दो आप लास्ट टाइम एक्टिवेशन फ़ीस वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। जब सैफुर्रहमान साहब एक्टिवेशन फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं तब इतने कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल हो जाएगी, हम केस फ़ाइट करेंगे, कंपनी चलेगी। लेकिन जब से सैफुर्रहमान साहब जेल से बाहर आए हैं तो एक तब्दीली आ चुकी है, वो बैकफुट पे आ चुके हैं। जो कॉन्फिडेंस उनका जेल में जाने से पहले था वो अब उस तरह का कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है। पहले जो कॉन्फिडेंस था उसके मुताबिक वो कहते थे कि हम फ़ाइट करेंगे, हम ये कंपनी लेके चलेंगे और ये नस्लों का बिज़नेस है। इवन दो नैब ने हाथ डाल दिया हुआ था उस टाइम पे, इवन SECP का भी पेनल्टी जो थी इन पे पड़ चुकी हुई थी कि 5 साल तक ये किसी भी कंपनी को ओन नहीं कर सकते, और साथ में इनको एक भारी जुर्माना भी पड़ा था। और एक और बात वाज़ेह रहे, हमने ये भी सुना था कि SECP के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है, जो ये जुर्माना है और जो इन पे पेनल्टी डाली गई है, इसको चैलेंज किया गया सैफुर्रहमान एंड टीम की तरफ से। तो अब के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो एक बात ही थी, हवा में बात थी, क्योंकि कोच राजा रियाज साहब के चैनल पे आप जाके देखें तो उस पे वीडियोज़ में सैफुर्रहमान ने कन्फेस किया कि मैं 5 साल तक
किसी भी कंपनी को ओन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है वो SCCP के इस फ़ैसले को एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको मान चुके हैं। अब वो उसको चैलेंज करने नहीं जा रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी अपनी वर्डिंग से, अपनी स्पीच से तो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, लेकिन ये तमाम जितने भी सवालात हैं अगर ये अकोमोडेट किए जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर ये उनकी मिस्टेक्स थी तो उसको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस ही सुधरने का एक वाहिद तरीका है। और अगर उनके पास एक पॉसिबल आंसर मौजूद है, जस्टिफाइबल आंसर मौजूद है जिसमें वो सबका मुंह बंद कर सकते हैं, तो वो भी पेश करें। और हम इसलिए अपने चैनल के थ्रू ये बातें करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा वो बोल नहीं सकते, उनके पास हिम्मत नहीं है, वो इसी चीज़ में, इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि अगर हम बोलेंगे शायद हमारा पैसा स्टक रहे सिस्टम में और शायद हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल ली जाए और हमें अकोमोडेट ना किया जाए। क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि जो बंदा इख्तलाफ करता है या फिर कोई पॉइंट्स जो पकड़ के निकाल के लेके आता है वो बंदा नेगेटिव बंदा है, ठीक है। इस तरह एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, एक नेगेटिव वाइब्स एसोसिएट की जाती हैं। बंदा इख्तलाफ ही क्यों कर रहा है? क्रिटिक्स को सराहा नहीं जाता और हमेशा से अपोज़ ही किया गया। आपने पीछे भी पहले भी मूवमेंट्स देखी होंगी कि ताहिर नसीर साहब जब प्रोग्राम करते थे, ठीक है उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मीम्स, उनसे गालम गलोच करवाना, डिफरेंट लोगों को, टारगेटेड ऑडियंस को स्पेसिफ़िक उधर भेजना और जाके क्रिटिसाइज़ करवाना कि ये कर क्यों रहा है ऐसा, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसको वो एज़ आ नेगेटिव एनर्जी शो करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस करूँगा, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये अपोजिशन है और अपोजिशन को फेस करना सीखें। ये गट्स आप लोगों में होने चाहिए। अगर आप लोगों में ये गट्स नहीं है तो आप फिर सो कॉल्ड लीडर्स ही हैं, आप सो कॉल्ड ऑनर्स ही हैं इस कंपनी के।